माई सेल्फ प्रिया गर्ग। आज हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करेंगे और वो क्या है, सब्ट्रैक्शन यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है, तो मीन्स कॉम्प्लीमेंट्स की हेल्प से आप सब्ट्रैक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे किसी भी नंबर का। तो आप ऑलरेडी सब्ट्रैक्शन करना सीख चुके हैं। जैसे 101 उसमें से आपको 11 सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप इजी वे में कर सकते थे कि 1 - 1 0 और यहाँ पे 0 है तो आपको एक बोरो लेनी पड़ेगी। तो बोरो लिया तो ये नंबर कितना बन गया 2, तो 2 में से 1 गए 1 और यहाँ पे 0। ठीक है, अगर ऐसे कोई भी नंबर्स हो जिसमें बोरोस कम हो तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो यूजिंग सब्ट्रैक्शन। बट अगर आपके पास नंबर कुछ ऐसा आ जाता है 1, मान लो 4 टाइम्स 0 एंड 1 1 1 1, तो आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 0 में से 1 गए 1, कब, जब आपने एक बोरो ली। तो फिर से आप ये नंबर वो बचेगा, तो भाई आपने इससे बोरो ली, आपने इससे बोरो ली, तो मीन्स इस बोरो से आपको काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाती है कि सब्ट्रैक्ट कैसे करें। तो इस कन्फ्यूज़न से अवॉइड करने के लिए या कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए आपने किसकी हेल्प ली, कॉम्प्लीमेंट्स की हेल्प ली। और कॉम्प्लीमेंट्स की हेल्प से आपका सब्ट्रैक्शन वेरी इजीली हो जाता है। वो देखेंगे कैसे। तो बेसिकली अपन कौन सा सिस्टम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, बाइनरी सिस्टम। और बाइनरी सिस्टम में कितने कॉम्प्लीमेंट होते हैं आपको बता रखा है। इसका बेस 2 होता है बाइनरी का, तो एक तो 2's कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा और एक 1's कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो हम 1 बाई 1 1's कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे एंड देन 2's कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। और उसके एंड में देखेंगे कि ईजी मेथड कौन सा पड़ेगा आपका, 2's कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से सब्ट्रैक्शन करना। ठीक है, तो अब हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। क्या, बाइनरी सब्ट्रैक्शन यूजिंग 1's कॉम्प्लीमेंट। तो इसको करने के लिए आपको ये 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या कहता है अपना, कन्वर्ट नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड टू इट्स 1's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। ये क्या कहना चाह रहा है कि जिस नंबर को आपको सब्ट्रैक्ट करना है उस नंबर को आप सबसे पहले किस में कन्वर्ट करें, अपनी 1's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में। लेट अस कंसीडर, जैसे आपके पास एक ए नंबर है -b, तो मीन्स यहाँ पे आप किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, बेसिकली बी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, किस में से, ए में से। तो मीन्स जिस नंबर को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, मीन्स सब्ट्रैंड को, उस वैल्यू को आप किस में कन्वर्ट करो, सबसे पहले उसकी 1's कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करो। ठीक है, लेट अस एन एग्जांपल, जैसे 101 - 1 0। तो यहाँ पे सब्ट्रैंड क्या है, ये है आपका, और ये क्या कहलाता है, माइन्यूड, है ना। तो मीन्स 1 0 को सब्ट्रैक्ट करना है 101 में से। तो जिस नंबर को आपको सब्ट्रैक्ट करना है उस नंबर को आप किस में कन्वर्ट करो, 1's कॉम्प्लीमेंट में। और आपको 1's कॉम्प्लीमेंट निकालना आता है तो उसको 1's कॉम्प्लीमेंट में आप कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है ना, मान लो 1 1 0 1 और मैंने ये एग्जांपल ले लिया सेकंड वाला 1 0 0। तो इसको आप किस में कन्वर्ट करोगे, 1's कॉम्प्लीमेंट में। तो 1 का 0, 0 का 1, 0 का 1, तो ये इसका क्या हो गया, 1's कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, अब सेकंड स्टेप क्या कहता है, परफॉर्म द एडिशन। अब क्या करना है, जो आपने 1's कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट किया है उसको ऐड कर दो उस गिवन नंबर में। जैसे लेट्स से एन एग्जांपल, यहाँ पे a - b आपको परफॉर्म करना है। तो जो नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो आपने सबसे पहले किस में कन्वर्ट कर लिया भाई, 1's कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, अब a - b को कैसे लिख सकते हो, a + -b। अब जो ये -b है वो बेसिकली क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। मीन्स कोई भी जब नंबर कॉम्प्लीमेंट होता है ना, वो उसके नेगेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो मीन्स यहाँ पे आपने 1's कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, तो 1's कॉम्प्लीमेंट उसकी नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, वो आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। और सेकंड स्टेप में यहाँ पे क्या देख रहे हो, ये तो उसका कॉम्प्लीमेंट हो गया भाई -b, और बीच में कैसा साइन आ रहा है, पॉजिटिव साइन आ रहा है। तो उस नंबर को आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो परफॉर्म द एडिशन। और थर्ड स्टेप क्या है अपना, जैसे मैं साथ के साथ एक यहाँ पे एग्जांपल भी कैरी कर रही हूँ, 1 1 1 और 1 0 0, 3 बिट का सब्ट्रैक्शन लेके चल रहे हैं हम। तो सबसे पहले जिस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है उसका हम क्या लेंगे भाई, 1's कॉम्प्लीमेंट। तो 0 1 1। ठीक है, तो अब आपका नंबर क्या बन गया भाई, अपना एक ये गिवन नंबर और इसका 1's कॉम्प्लीमेंट आपने ले लिया, ये वाला। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करना है, आप लोगों को ऐड करना है। मीन्स 1 1 1 और जो 1's कॉम्प्लीमेंट क्या था भाई, 0 1 1, इन दोनों को क्या करना है, आपको एडिशन करना है। ठीक है, तो आपको ऐड करना ही आता है, 1 और 1 10, तो कैरी कितनी गई 1, तो 1 2 3, तो 3 को आप कैसे लिखते हो 11, तो 1 कैरी गई आपकी। ठीक है, और यहाँ पे 1 और 1 10, तो ये नंबर आ गया आपका। तो यहाँ पे आप कितने की स्टडी कर रहे थे, 3 बिट की स्टडी कर रहे थे, और यहाँ पे कितनी गेन हो रही है, 1 2 3 4 बिट गेन हो गई।
तो जो ये एंड वाली जो ये होती है ना कैरी, इसको बोलते हैं एंड अराउंड कैरी। इसको क्या बोलते हैं आप? एंड अराउंड कैरी। तो यही आपका स्टेप थर्ड होगा। क्या? 2 स्टेप फॉलो कर लिया आपने। अब थर्ड स्टेप क्या है? जो फाइनल कैरी है अगर वो 1 आ रही है तो उसको आप ऐड कर दो, ऐड इट टू द रिजल्ट ऑब्टेन इन स्टेप 2। जो स्टेप 2 में जो आपने एडिशन किया है उसमें आप जो एंड अराउंड कैरी आपको जो अभी बताई गई है उसको आप ऐड कर दो उसके LSB बिट में। और अगर फाइनल कैरी 0 है तो जो रिजल्ट आ रहा था वो आपका नेगेटिव है और वो किसकी फॉर्म में है? वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है। अब देखो कैसे इसको अगेन से रिपीट करो। जैसे आपने यहाँ तक स्टेप फॉलो कर लिया भाई, सेकंड स्टेप अगर ये कह रहा है इसका सम, दिस इज इन सम, जैसे मैंने सम कितना माना था भाई, एंड का 101 रिजल्ट आया था आपका, लेट अस कंसीडर कितना था, आई थिंक ये लगा लो, ये इसका सम आया किसी भी नंबर का, तो 4 बिट लेके चले थे, तो इसको बोलते हैं फाइनल कैरी। दिस इज एन फाइनल कैरी और ऑल्सो नेम एज एंड अराउंड कैरी। अगर आपका एक एक्स्ट्रा कैरी आती है तो उसको आप सम में ऐड कर दो तो वो आपका आंसर होगा। और अगर एक्स्ट्रा कैरी नहीं आ रही, मीन्स जितनी बिट थी उतने में ही आपका सम आ रहा है, तो इसका मतलब वो फाइनल कैरी वहाँ पे 0 है। और फाइनल कैरी अगर 0 है तो वो नंबर कैसा आपका? नेगेटिव नंबर है। और वो किस फॉर्म में है? वंस कॉम्प्लीमेंट वाली फॉर्म में है। तो रिजल्ट गेन करोगे तो उसका अगेन से क्या निकालोगे? वंस कॉम्प्लीमेंट, एंड वो उसके आगे क्या लगा देना? नेगेटिव लगा देना। ठीक है, आप देखते हैं इन स्टेप्स की हेल्प से अपन एक एग्जाम्पल फाइंड आउट करते हैं या एग्जाम्पल सोल्व करते हैं जिसकी हेल्प से आप इजीली समझ सकते हैं। क्या? आपके पास नंबर मान रखा है 1100 में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है? 0101 में से। तो ये याद रखना, अगर ऐसे आ जाए ना 1100 और या इसका मतलब बेसिकली क्या है? ये 101 है, ये 4 बिट है, ये 3 बिट है, तो सबसे पहले बिट्स को आपको इक्वल करना है। अगर 4 है तो दूसरी बिट्स भी कितनी होनी चाहिए? 4। तो मैंने यहाँ पे क्या ऐड कर दिया? 0। ठीक है, तो नंबर ऑफ जो बिट्स होती है जिसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है वो हमेशा क्या रहनी चाहिए? सेम रहनी चाहिए। ठीक है, ओके। अब इस नंबर को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो भाई पहला स्टेप को याद रखो। पहला स्टेप क्या था? जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है उसका क्या निकालना है आपको? वंस कॉम्प्लीमेंट। तो देखो भाई आपको क्या निकालना पड़ेगा? जैसे ये नंबर मान लेते हैं, जो माइन्यूट वैल्यू उसको A मान लिया मैंने 1100, और जो सब्ट्रैंड वैल्यू है मैंने उसको B मान लिया, वो क्या है? 0101। तो अब फर्स्ट स्टेप क्या था भाई? जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो आप इसका 1 कॉम्प्लीमेंट पता ही है आपको ईजिली, क्या? 0 की जगह 1, 1 की जगह 0, 0 की जगह 1 और 1 की जगह 0। तो मीन्स अपने पास क्या है? 0 1 0 1 को आपने क्या लिखा? 1 कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में, 0 की जगह 1 और 1 की जगह 0, 0 की जगह 1 और 1 की जगह 0। ठीक है, तो ये इसका वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, ओके। अब आपको सेकंड स्टेप क्या था? ऐड करना है गिवन नंबर में। तो गिवन नंबर क्या था? 1100, उसमें आपने ऐड क्या करना है? वंस कॉम्प्लीमेंट। तो आपने वंस कॉम्प्लीमेंट को ऐड कर दिया 1010। तो अब ऐड करो भाई, 0 + 0 0। ठीक है, 0 + 0 0। अब 0 + 1 1 आ गया आपका, 1 + 0 1 आ गया, और 1 1 कितना होता है? 10। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली कैरी आ गई ना, और इस कैरी को हम क्या बोलते हैं? एंड अराउंड कैरी। तो मिस भाई 4 बिट्स थी तो 5 बिट आ रही है, तो आपकी ये नंबर क्या कहलाएगा? एंड अराउंड कैरी। अब अपना आंसर कैसे होगा? इस एंड अराउंड कैरी को आगे ऐड कर दो, तो अपने पास नंबर क्या हो जाएगा? 0110। अब आपने ये कैरी इसको भी क्या कर दी? आगे ऐड कर दी, और आंसर कितना बन गया? 0111। समझ गए कैसे क्या करना है? अगर आपके पास कैरी आ रही है तो उसको आगे ऐड कर दो, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल देख लो। क्या? अगर हम स्मॉलर में से, पता है ये एग्जाम्पल किस टाइप का है? जब आप लार्जर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू जब सब्ट्रैक्ट करते हो ना, तो एक कैरी जरूर आएगी आपके पास, और उस कैरी को आपको आगे ऐड करना है वंस कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, अब हम दूसरा क्या करेंगे? अपना नंबर कि स्मॉलर में से लार्जर को सब्ट्रैक्ट करें। क्या? स्मॉलर में से लार्जर को सब्ट्रैक्ट करें, तो आप देखोगे कि वहाँ पे कोई कैरी नहीं आएगी और वो आपका आंसर नेगेटिव में होगा। और कौन सी फॉर्म में होगा? वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में। तो लेट्स सी, जैसे आपके पास गिवन नंबर है दिस 0101, और सब्ट्रैक्ट क्या करना है? 1100। तो मीन्स जिसको सब्ट्रैक्ट करना है ये किस वाली टाइप होगी? स्मॉलर माइनस लार्जर, है ना। तो आपको पहला स्टेप फिर से फॉलो करो।
कि उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकाल लोगे वंस कॉम्प्लीमेंट। अब इस गिवन कॉम्प्लीमेंट को उसमें क्या करना है, आपको ऐड करना है, ठीक है। अब इसमें गिवन में हमने ऐड किया तो इसका रिजल्ट क्या आया, 100। वहाँ पे कोई कैरी नहीं आई, फाइनल कैरी इज़ 0। अब वहाँ पे कोई कैरी नहीं है तो ये आंसर किस में है, अपना नेगेटिव में, है ना। और कौन सी फॉर्म में आंसर है, ये वंस कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। जो ये वैल्यू है ये नेगेटिव फॉर्म में है और वंस कॉम्प्लीमेंट में है। तो आपको आंसर गेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट से करना पड़ेगा। तो वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा भाई, 1 की जगह 0। अब इसको छोड़ देना, ये कुछ मायने नहीं रखता, आपके पास रिजल्ट ये है बेसिकली 1000। तो ये वंस कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में है, तो आंसर गेन करने के लिए इसका अगेन से 1 कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लो। तो 1 का 0, 0 का 1, 0 का 1, 0 का 1, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ओके, बट ये नेगेटिव फॉर्म ऑल्सो है, तो यहाँ पे आप नेगेटिव ज़रूर लगाना। ये क्या है आपका नेगेटिव, मतलब हम क्या कह रहे हैं, आंसर अपना ये आ गया 0, 1, 1, 1। और अगर डेसिमल में देखोगे तो ये आंसर कितना रहेगा आपका, -7, ठीक है। ऑल राइट, ओके। अब देखो आपको ये 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये 2 एग्जाम्पल आप खुद ट्राई करना। चलो एक मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्या है आपके पास 1011, आपके पास क्या एग्जाम्पल है भाई, वो हम सोल्व करते हैं। 1011 -0100। तो मैंने बिट्स को सेम किया है। अगर हम ये 0 नहीं लिखते ना, अगर आप लोग ये 0 हटा देते तो ये 3 बिट हो जाती, ये 4 बिट। तो सबसे पहले आपको बिट सेम करनी है, ठीक है। तो मैं दोबारा से रीराइट कर रही हूँ, 0100। आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना है यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट। तो कैसे करोगे भाई, पहला स्टेप क्या होता है आपका, उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना। तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा भाई, 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, 0 का 1। अब इसको गिवन नंबर में आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड किया तो क्या किया भाई, 1 1 0 1 1 1 तो 1 1 है ना कैरी, तो 1 और 1 1 10। तो 4 बिट्स तो वो सेम है चीज़, और ये क्या हो गई, एक्स्ट्रा कैरी मीन्स एंड अराउंड कैरी। अब इसको गिवन नंबर में आपको क्या करना है, ऐड करना है। मीन्स अब आपके पास रिजल्ट क्या है, 0 1 1 0। हम ये सब लिख रहे हैं और फिर प्लस में आप 1 कर देना, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 0 1 1, ठीक है। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। जो आपका आंसर आ जाए ना, उसको वापस से चेक ज़रूर करें, ताकि आप श्योर हो उसके कि आपका आंसर करेक्ट है। और वो किसकी हेल्प से चेक करोगे, आपके डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करके। जैसे ये नंबर कितना है भाई, 1011 बताना 8421 रूल के अकॉर्डिंग, 8421 रूल के अकॉर्डिंग है ये नंबर, 8421 के, ये 8, ये 10, ये 11, ये 11 नंबर है ना, 11। और ये कितना है, आई थिंक 4 है। तो 11 4 ये 7, और आपका रिजल्ट भी कितना है, 111 विच इज़ ऑल्सो 7। तो जो आपका आंसर आए उसको वापस से चेक ज़रूर करें, ताकि आप श्योर हो सके कि आपका आंसर करेक्ट है, ठीक है। और नेक्स्ट टाइप आप खुद करेंगे, जो एग्जांपल दे रखा है, कौन सा, ये वाला 0 मीन्स ये आपका एग्जांपल है स्मॉलर माइनस लार्जर। तो आपका फॉर्म वंस कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में आएगा, तो उसको अगेन से वंस कॉम्प्लीमेंट में लिख देना, जैसे ये आंसर था अपना, ठीक है। ओके, तो ये तो आपका वंस कॉम्प्लीमेंट। एंड डिट्टो सेम एज इट इज़ क्या है, टूज कॉम्प्लीमेंट। मीन्स आपको सेम एज इट इज़ टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने, आपको 3 स्टेप फॉलो करने। तो 3 स्टेप सेम एज इट इज़ क्या रहेंगे, बस माइनर डिफरेंस है। पहला स्टेप तो वही रहेगा, यहाँ पे क्या है, टूज कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से कर रहे हो ना, तो जिस नंबर को आपको सब्ट्रैक्ट करना है उसका क्या निकालोगे आप, टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करोगे। और वहाँ पे आपने क्या किया था, 1 कॉम्प्लीमेंट। ओके, फिर से आप उसको क्या करना है, गिवन नंबर में ऐड करना है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, वहाँ पे जो आपकी फाइनल कैरी आ रही थी आप उसको आगे जाके ऐड कर रहे थे ना एंड अराउंड कैरी में। अब यहाँ पे इसका फ़ायदा क्या है, टूज कॉम्प्लीमेंट में अगर आपके पास एंड अराउंड कैरी आ रही है तो इसको आप डिस्कार्ड कर दो, मतलब अब आपकी कोई टेंशन नहीं है कि आपको आगे जाके उसको ऐड करना है। तो ये इसका क्या है, एक तरीके से आप कह सकते हो ईजी वे है एज़ कम्पेयर टू वंस कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि इसमें आपको एक और ऐड करना पड़ता है और यहाँ पर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो इफ फाइनल कैरी इज जनरेटेड देन द रिजल्ट इज पॉजिटिव एंड इट्स ट्रू फॉर्म, ठीक है। तो फाइनल कैरी को ध्यान देना। और अगर आपका फाइनल डिट्टो वही वहाँ पे सेम एज इट इज़ कि फाइनल कैरी अगर आपकी प्रोड्यूस नहीं हुई है तो वो रिजल्ट कैसा है आपका, नेगेटिव है। और किस फॉर्म में है वो, टूज कॉम्प्लीमेंट वाली फॉर्म में है, ठीक है।
ऑल राइट, अब इसका एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से आपका ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। कैसे, मतलब यहाँ पे आपको कैरी के बारे में ध्यान ही नहीं देना। अगर कैरी 1 है तो उसको आप नेगलेक्ट कर देना, और अगर कैरी 0 है तो सिमिलर फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट वाला, कि अगर कैरी है ही नहीं तो वो नंबर अपनी टूज़ कॉम्प्लीमेंट वाली फॉर्म में है, तो उसको आप फाइनल आंसर को टूज़ कॉम्प्लीमेंट में राइट करके दिखा देना। ठीक है, ऑल राइट, देखते हैं कैसे। तो अपने पास क्या है, जैसे एग्जाम्पल ले रखा है इन्होंने 1 0 0 1, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 0 1 0। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, जो गिवन नंबर है जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसका टूज़ कॉम्प्लीमेंट हमने ये निकाल के दिखा रखा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये नंबर भाई आपको शो कर रखा है ईजिली, जैसे बी है ये गिवन नंबर, इसका टूज़ कॉम्प्लीमेंट। तो पहले आप 1's कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, आपको पता है 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। गिवन नंबर का आपने 1 कॉम्प्लीमेंट निकाला, ठीक है, उसमें आपने 1 ऐड कर दिया तो ये नंबर आ गया। अब फिर से सेकंड स्टेप क्या फॉलो करना है, गिवन नंबर में इसको ऐड करना है। अब गिवन नंबर में ऐड करना है तो ये आप एडिशन कर लेना इजी वे में, तो यहाँ पे फाइनल कैरी कुछ ना कुछ आएगी, बट आप इसको तरफ ध्यान ही नहीं देना है, तो इसको आप नेगलेक्ट कर देना, और जो गिवन जो बिट बचेगी ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये वाला केस था लार्जर माइनस स्मॉलर, और जो स्मॉलर माइनस लार्जर करते हैं ना तो वो नेगेटिव फॉर्म में रिजल्ट आता है आपका। अब देखते हैं एक और एग्जांपल कर लेते हैं स्मॉलर माइनस लार्जर वाला। जैसे गिवन नंबर ये है और ये 2's कॉम्प्लीमेंट है, तो जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसका 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लिया, ओके, उसको आपने ऐड कर दिया। ठीक है, 4 बिट थी, आंसर भी 4 बिट्स में आया, तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कोई कैरी नहीं है, कोई कैरी नहीं है तो आंसर आपका नेगेटिव है, और आपको किस फॉर्म में लिख के दिखाना पड़ेगा, 2's कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में लिख के दिखाना पड़ेगा गिवन वैल्यू को। तो ये आपके पास आंसर आया था ना, इसको 2's कॉम्प्लीमेंट में लिख के दिखा दो, तो इसका 2's कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, पहले 1 कॉम्प्लीमेंट निकाला फिर उसमें एक ऐड कर दिया, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। समझ गए, तो 1 0 1 इज़ योर आंसर, और वो भी कैसा है भाई, -5 आएगा। तो आप इसको देख लो एक बार, कैसे वेरीफाई करना आपको आना चाहिए। तो वेरीफाई देख लो भाई, ये नंबर कितना था आपका, 8421 रूल के अकॉर्डिंग भाई नंबर को याद नहीं, मतलब ये नंबर को आप रटना मत इस रूल से, जबकि जब फाइंड आउट कर लेना। तो ये गिवन नंबर तो 6 है, माइनस ये क्या होगा 8 और 2 10 और एक 11, और 6 में 11 तो -5 आएगा ना। तो जो ये आपका आंसर था, ये आपने जब 2's कॉम्प्लीमेंट में लिखा ये तो 5 हो गया ना, बट यहाँ से ये नंबर किस में है, नेगेटिव फॉर्म में है, तो ये आपका रिजल्ट कितना आ गया, -5 आ गया। ठीक है, और ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख रखे हैं वो आपको सोल्व करने हैं, जैसे आप देख लेना, जैसे 3 एग्जांपल लिख रखे हैं, इसको सोल्व कर लेना। एक एग्जांपल कराते हैं, जैसे आपके पास क्या है 0 1 1 0, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 0 1 1 को, तो बेसिकली आपका आंसर कितना आना चाहिए भाई, ये आई थिंक 6 है, ये 4 है, तो 2 आंसर आना चाहिए ना। तो देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। तो जिस गिवन नंबर है उसका आपको 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो गिवन नंबर कितना है भाई, ये है 0 1 0 0, तो इसका 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे, पहले 1's कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, तो 1's कॉम्प्लीमेंट ऐसे लिख दिया हमने, 0 की जगह 1 1 की जगह 0, फिर 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आपने 1 ऐड किया, 1 1 0 1 कैरी 1 1 0 1 1, ये आपका आ गया 2's कॉम्प्लीमेंट गिवन नंबर का। और गिवन नंबर कितना है भैया आपका 0 1 1 0। अब इसको गिवन नंबर में आपको क्या करना है, ऐड करना है 11 0 0, ऐड कर दो 0 1 1 1 10 1 1 1 10, तो 4 बिट्स तो ये होगी, ये एक एंड अराउंड कैरी है, और 2's कॉम्प्लीमेंट में याद रखना आप इसको डिस्कार्ड करते हो तो आपका रिजल्ट ये बनेगा, और ये कितना होता है 2 होता है, तो अपना आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो मीन्स आपको क्या याद रखना है, 1's कॉम्प्लीमेंट में तो एंड अराउंड कैरी को ऐड करना है, और 2's कॉम्प्लीमेंट में ऐड नहीं करना है, क्योंकि आप ऐसे याद रख सकते हो 2's कॉम्प्लीमेंट में ऑलरेडी एक 1 ऐड कर लेते हो आप, 1's कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते हो फिर उसमें एक ऐड करते हो ना, तो कैरी को यहाँ पे रिमूव कर देते हो आप। ठीक है, तो ये आपका सारा है 1's कॉम्प्लीमेंट एंड 2's कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। बस आपको 3 स्टेप फॉलो करनी है। ठीक है, पहला स्टेप आपको याद है क्या, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, जो भी इसमें दे रखा है 1's कॉम्प्लीमेंट है या 2's कॉम्प्लीमेंट है, और आई थिंक आपके सिलेबस में 2's कॉम्प्लीमेंट ही है, तो आपको गिवन नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है, फिर उसको आपको जो माइन्यूएड है उसमें आपको ऐड कर देना है, फिर जो आपकी एंड अराउंड कैरी आएगी उसको डिस्कार्ड कर देना है, और अगर एंड अराउंड कैरी नहीं है तो नंबर आपका नेगेटिव है, और उसको किस फॉर्म में लिखना है, फिर से अगेन
सेकंड कॉम्प्लीमेंट्स की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।